चौथे वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम कल जो पढ़ाया गया था एरे उसका रिवीजन करेंगे और साथ साथ में कुछ नए टॉपिक भी देखेंगे। तो पहला कुछ एक प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुलदीप, ये जो पहला प्रोग्राम जो मैंने कमेंट कर रखा है उसका आउटपुट क्या आएगा और उसका मतलब क्या है, समझाओ। इसका आउटपुट आएगा 8। 8 क्यों? क्योंकि सर प्रिंट एफ आपने A2 किया है। A2 की वैल्यू कितनी है? A2 की वैल्यू 8 है। 8 है ना। 0 1 हम्म। और 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 8। 8। सही है। चलो, ये कौन सा एरे है, 1D की 2D? 1D। 1D एरे है, चलो ख़त्म। अब दूसरा प्रोग्राम है, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा? इसको सर आपने स्कैनअप तो नहीं किया इसके अंदर? हाँ, नहीं किया है। स्कैनअप क्यों करते हैं? हाँ हाँ पता सर, इसका आंसर आएगा पूरी आ जाए 5 4 8 9 7 की है सारी ना, गिनती सारी आ वैल्यू आ जाएगी। जाएगी। हाँ। ठीक है। क्यों आएगी समझा देता हूँ। आई बराबर 0 है, क्या 0 छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा। तो किसको प्रिंट कर देगा इसमें? ए ऑफ 0 को। और तो ए भाई। ऑफ 0 है कितना? 5 है। ठीक है। हम्म। फिर वापस ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब ए ऑफ 1 को प्रिंट कर देगा। ए ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? 4 है। ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। क्लियर है ये वाला प्रोग्राम, खेमाराम? यस सर। यस चलो। सर। चलो, पहला हो गया, कल पढ़ रखा था हमने, ठीक है। तो सेव कर देता हूँ। दूसरा प्रोग्राम है 2D एरे। और ये 1D एरे का ही है, और ये क्या है तुम्हारा, रन टाइम कर रहे हैं, है ना, जहाँ पे वैल्यू पहले से नहीं दे रहे हैं। इस प्रोग्राम में क्या कर रहे थे, वैल्यू पहले से ही दे रहे हैं। और वैल्यू पहले से नहीं दे के बाद में देने, तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? स्कैन एफ का, है ना। तो तो सर खेमाराम, स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है ना? हाँ, खेमाराम बोलो इसमें क्या ठीक। क्या हो रहा है, क्या आंसर आएगा? सर इसमें पहले हम वैल्यू देंगे। कितनी? 10 हाँ। 10 वैल्यूज। हम्म। 10 वैल्यूज देंगे। हाँ ठीक है, फिर फिर उसके बाद वो 10 वैल्यू प्रिंट बच जाएगी। जो इनपुट की होगी वही वैल्यू आउटपुट हो जाएगी, है ना। यस सर। अच्छा ठीक है। तो ये 1D है कि 2D है? खुद ही। क्यों? 1D क्योंकि इसमें 1D। ना, जैसे 1D है सर। हाँ, 2D नहीं है, ध्यान दो। यहाँ पे केवल ये देखो एक ब्रैकेट लगा हुआ है। ये पहचान है 1D यस एरे की, सर। है ना। दो ब्रैकेट लगाओ तो 2D एरे की पहचान है। और 2D एरे में दो फॉर लूप चलता है एक साथ, नेस्टेड फॉर लूप। तो इसमें 10 वैल्यू यस सर। इनपुट करेंगे, फिर वही 10 वैल्यू आउटपुट हो जाएगी। और यहाँ पे क्या कर रहे थे, 10 वैल्यू पहले से ही फिक्स कर रहे थे, बस दोनों में अंतर यही है। तीसरे प्रोग्राम पर आते हैं, ठीक है। हिमांशु, आवाज़ आ रही है? यस सर। हाँ, तीसरे में क्या हो रहा है बोलो। थर्ड आई जे सर 2D एरे को अपन इनपुट करके और सॉरी इनपुट दिया हुआ है, आउटपुट कर रहे हैं सीधा। आंसर कितना आएगा इसका? पूरा एरे आ जाएगा 5 4 8 9 7 6 इसका 3 पहले वाले का 5 8। पूछ रहा हूँ। अच्छा। प्रिंटर 1 ऑफ 2 ओके 2 to 5 ले लिया अपन ने। 5 आएगा इसका आंसर। कुलदीप कितना आएगा? इसका। हिमांशु ने 5 बोला है, कुलदीप ने बोला है, ठीक है। बोलो। नहीं। 8। 8 आना चाहिए। और केमाराम जी? 8। 8 ही आएगा। यस सर। चलो, अब क्या करते हैं, मैं इसको कमेंट बना देता हूँ और पहले वाले को चेक करते हैं, ठीक है। F11, यहाँ पे ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसको बंद कर दो और इसको ऊपर करके वापस रन करते हैं। तो अब स्क्रीन खुल रही है और इसका आंसर आया है 5, ठीक है। दोनों गलत हो, सुसाइड कर लो जाके।
कारण पास में है। हाँ, कारण पास नहीं है। देखो कैसे, ये कितना हो गया, 2 रो 5 कॉलम है, ठीक है। रो किसको बोलते हैं, पता होगा? रो किसको हाँ, बोलते हैं? सीधी लाइन। सीधी लाइन में बना पाऊंगा? ये एक रो, हाँ, ये दूसरी रो, है ना। और कॉलम कितने हैं, 5, 3, 4, 5। तो इसकी वैल्यू ये कितना होता है, 0 0, है ना। 0 0, 0 1, 0 2, 0 3 और 0 4। 04। और ये कितना हो गया, 1 0, 1 1, 1 2। मतलब 5, 8वीं वैल्यू देखनी है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना दिया हुआ है, 5। तो आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस करना बार बार, बस इसको ध्यान देना, ये कितना होता है, 0 0 होता है। कितना गंदा है इसका एडिटिंग, बंद कर रहा हूँ 10 का। ये हो गया तुम्हारा उसका, इसको मैं वापस कमेंट कर रहा हूँ। अब बात करते हैं नीचे वाले की। कुलदीप बोलो, इसका कितना आंसर आएगा? इसका एक मिनट सर, ये आ जाएंगे सारे, सारे आएंगे। सारे वैल्यू आ जाएगी। एक एक नहीं नहीं, रुको रुको रुको, इधर इधर इधर। हाँ, लगता तो है सर सारी आएगी। लगता है सारी आ जाएगी। हिमांशु क्या आएगा इसका? क्या सर, वापस रिपीट इसका करना। क्या आंसर आएगा? तो 5 आई जे ले लिया, उसके बाद में कैमरा बोलो तब से। क्वेश्चन। सारी वैल्यू प्रिंट हो गई। सारी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। और कुलदीप ने कहा है शायद हो जाए। सर एरर है सर, इसमें एरर है। क्यों? सर आपने बोला था आप एडिशन या मतलब कोई भी अगर ये करते हो तो आपकी है ना रो और साइज की सेम होनी चाहिए। कब करते हैं, जब? रो और कॉलम की साइज सेम होनी चाहिए। हाँ, कब होनी चाहिए, जब जब अच्छा ठीक है, वो एडिशन और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन होता है। हाँ एडिशन या हाँ मल्टीप्लिकेशन हो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हाँ ठीक है, प्रिंट होगा सर, सब चीजें प्रिंट सारी प्रिंट हो वैल्यू जाएगी। प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, 10 की 10 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। हाँ सर। ठीक है, करवाया हुआ है ना। चौथे पे आ जाते हैं। इसमें क्या हो रहा है, हाँ इससे क्या होगा इन लाइन से, खेमाराम जी? सर पहले वैल्यू देंगे, फिर वो वैल्यू दो देंगे ना, वो कितनी वैल्यू प्रिंट देनी, हो कितनी वैल्यू देनी जाएगी। पड़ेगी? हमको वैल्यू दे पाइए 4। 4, ठीक है। 2 रो 2 कॉलम के लिए 4 वैल्यू दे दोगे, और जो वैल्यू दोगे नीचे क्या होगा, प्रिंट हो वही जाएगी। 4 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, है ना। यस सर। ठीक है, कल ये भी बताया था। 5वें पे आ जाते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ये एन और एम क्यों लिया हुआ है? रो और कॉलम के लिए। रो और कॉलम के लिए, हाँ ठीक है। तो रो 2 कॉलम 2, ठीक है, या 3 3 या 4 4 जो भी देना है ना। तो सेम काम कर रहे यस हैं सर। ए आई जे। तो यहाँ भी 4 वैल्यू या 9 वैल्यू जितने भी इनपुट करनी इनपुट कर सकते हो। और नीचे क्या हो रहा है, वही आउटपुट हो रहा है ना। पर इस बार हमने वैल्यू फिक्स नहीं यस की है, सर। फिक्स नहीं की है, बस यहाँ पर एन और एम ले लिया है। इससे पहले हम 2 2 यूज़ कर रहे थे। क्लियर है भी? यस सर। यस सर। एडिशन वाला भी कल देखा था हम लोगों ने, है ना। यस तो सर। पहले ए आई जे, इसके नीचे किसका कर रहे थे, बी का, बी आई जे, और लास्ट में दोनों को जोड़ रहे थे तो ए आई जे प्लस बी आई जे, है ना, यही था। यस सर। वैल्यू यस किस में सर। जा रही है, सम आई जे में जा रही है, तो सम आई जे को क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है। ठीक है, यस यस सर। सर। चलो। और अगला था मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स में क्या किया हमने, आर और सी लिया हुआ है रो और कॉलम के लिए। चाहो तो वैल्यू पहले से 2 और 2 दे सकते हो। तो वही फिर से वही काम, ए के लिए ए आई जे, और नीचे यहाँ पर बी आई जे, है ना, 2D की तरह। और फिर नीचे यहाँ पे 3 फॉर लूप चलता है, याद होगा तो, कल बताया था, है ना, यस सर। आई जे और के का। और यहाँ पर एक फॉर्मूला लग गया, आई जे प्लस बराबर ए आई के इंटू बी के जे।
और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आई जी को क्या करेंगे, ऊपर यस सर। स्टार्टिंग में जीरो से डिक्लेयर कर देंगे, है ना, यहाँ पे जीरो से डिक्लेयर कर यस दोगे, सर। यस सर। और फिर यस लास्ट सर। में दो फॉर लूप चला के आई और जे का उसको प्रिंट कर दोगे। क्लियर है? चलो, यस यस सर। सर। अब ये है इंसर्ट एलिमेंट, ये नया टॉपिक है आज का। तो इंसर्ट एलिमेंट में क्या होता है? नई सर एलिमेंट को एरे के जोड़ना। अंदर न्यू वैल्यू इंसर्ट की जाती है। एरे के अंदर में एलिमेंट को इंसर्ट करना। तो जैसे एक चित्र दिखाता हूँ, हिमांशु ने बोला था सर चित्र निकाल देना, चित्र मुझे अच्छा लगता है। अभी खुल जाए तो सही है, बाकी तो खुलेगा ही आज। बड़ा दुखी है ये सिस्टम। शर्त लगाते हैं, इसके ऊपर शर्त लगाते हैं। खुलेगा क्या लगता है कुलदीप? खुल जाएगा सर, शर्त लगाई है। कल भी शर्त हार गया तो आज भी आऊंगा। चलो, ये सामने फिगर दिख रहा है, end का, ठीक है? मान लो यस सर। 5 एलिमेंट हैं, ठीक है, पांचों एलिमेंट हैं। यस तो सर। हम चाहते क्या है कि सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पर, मतलब यहाँ पर 0 1 2 सेकेंड इंडेक्सिंग पोजीशन पर हम क्या इनपुट करना चाहते हैं, एक वैल्यू, कौन सी, 35। तो इससे क्या होगा, वैल्यू आगे आगे शिफ्ट हो जाएंगी, दिख रही है? यस सर। 25 14 56 क्या हो गया, आगे शिफ्ट हो गया, और 35 उसकी जगह पर आ गया। तो इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला क्या है, ए ऑफ आई बराबर ए ऑफ आई प्लस 1, है ना। 4 अपनी वैल्यू किसको दे देगा, 5 को, 5 अपनी वैल्यू 6 को, ऐसे कंटिन्यू आगे बढ़ेगा। प्रोग्राम में आते हैं थोड़ा सा। तो जैसे मान लो यहाँ की कोडिंग तो सेम ही है, 5 वैल्यू तक को इनपुट करने के लिए, है ना, कुछ नई चीज़ नहीं है। हाँ। नीचे आ जाते हैं, फिर पूछा है किस पोजीशन पर करनी है, जैसे मान लो किसी ने कहा 3rd पोजीशन पर करनी है, और कौन सी वैल्यू करनी है, मान लो किसी ने कह दिया 10 करनी है, 15 करनी है ना। तो किस पोजीशन पर कौन सी वैल्यू करनी है। उसके नीचे आते हैं, ये जो मेन लाइन है इसको ये याद रखना बस, ये दो लाइन मेन है इसकी, यहाँ पर ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए आई प्लस 1। कुलदीप समझाओ क्या मतलब इसका। ए आई प्लस 1 बराबर, जो ए आई की वैल्यू है ना वो आगे शिफ्ट हो जाएगी। हाँ, ए ए आई प्लस की 1, वैल्यू है आई कितनी, प्लस 1, आई की वैल्यू कितनी है, ए आई की वैल्यू आई की वैल्यू कितनी है, 0 जीरो है मान लो 0। स्टार्टिंग में, है ना, जीरो क्यों है, एन की वैल्यू कितनी दी है हमने, एन की आई की वैल्यू दी, आई बराबर एन की वैल्यू कितनी दी थी, एन की वैल्यू सर आपको 5 दी है ना, 5 वैल्यू है तो, हाँ ठीक है। हाँ तो 5 में से कितना हो गया, 4। 4। तो पूछ रहा है क्या 4 बड़ा सर है, इसको कमेंट करके साइड में लिख दो, अब ये देख लो कंफ्यूज हो ना, रहा है। जैसे मान लो आई बराबर कितना हो गया, 4। फिर पूछ रहा है क्या 4 बड़ा है या बराबर है किसके, पोजीशन के, पोजीशन कितनी दी है हमने, 2 किस पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहते हो, 2 ही मान लो, 2। ठीक है। तो कंडीशन हाँ ट्रू हो गई, 4 बड़ा होता है 2 हाँ से, हाँ। तो नीचे आ जाएगा, वो कह रहा है ए ऑफ आई प्लस, यहाँ पे भी वैल्यू तेज देता हूँ वरना उल्टा सीधा हो जाएगा सब। तो जैसे मान लो 5 वैल्यू हमने दी है, 2 4 1 5 6, ठीक है। किस पोजीशन पे करना चाहते हो, मैंने कहा दूसरे पे, और कौन सी वैल्यू करना चाहते हो, मान लो 10, ठीक है। अब इससे समझ के बताना, ए ऑफ आई प्लस 1, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू कितनी है, 4 4, ठीक है। वो कह रहा है 4 नीचे 4 ए ऑफ आई प्लस 1, मतलब ए ऑफ आई क्या करेगा, अपनी वैल्यू किसको दे देगा, आई प्लस 1 को, है ना। और ए ऑफ आई की वैल्यू है कितनी, ए ऑफ आई की वैल्यू 4 है। देखो ए ऑफ 5 क्या करेगा, बराबर है किसके, ए ऑफ आई की वैल्यू कितनी है, 4 है ना। क्या कर रहा है ये, ए ऑफ 4 अपनी वैल्यू किसको दे देगा, ए ऑफ 5 को, 4 को। ए ऑफ 4 की वैल्यू है कितनी, 0 1 2 3 और ये 4, है ना, 6 है ना। तो क्या कर रहा है यहाँ पर, 6 अपनी वैल्यू किसको दे रहा है,
ए ऑफ 5 एक नया बना रहा है कॉलम और इसको अपनी वैल्यू दे रहा है। हाँ क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। ठीक है, ये हो गया। वापिस ऊपर जाएगा, आई माइनस माइनस हो जाएगा। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 थी ना पहले, अब कितनी हो गई? हाँ 3। 3। तीन। 3 के लिए भी कंडीशन ट्रू है, वापस नीचे आएगा। अब यही चीज़ होगी। अब ए ऑफ 3, ये ए ऑफ 3 अपनी वैल्यू किसको दे देगा? ए ऑफ 4 ए को। ऑफ 4 ठीक है, अब ये 3 पे जो था एक, वो आगे शिफ्ट हो गया इसकी जगह पर। और यही फिगर बता रहा था कि ये जो वैल्यू आपने यहाँ पे कोशिश की है लगाने की, तो जो जो पहले इसकी पोजीशन थी वो आगे आगे क्या हो रही है? शिफ्टिंग हो रही है ना। और जो ये अपनी जगह छोड़ेगा आगे शिफ्ट करने के बाद, इसकी जो जगह छूटेगी और उसी जगह पे क्या आ जाएगा आपका? ये पोजीशन माइनस 1 बराबर वैल्यू। पोजीशन माइनस 1 कितना आएगा? 2 माइनस 1, मतलब ए ऑफ 1 में, ए ऑफ 1 के अंदर तुम्हारी वो वैल्यू आ जाएगी जो तुमको इनपुट करनी है। तो तुम्हारी नई संख्या कौन सी जाएगी? 2, 10, 4, 1, 5 और 6। ठीक है, अब कैसे देखोगे इसको? यहाँ पे नीचे प्रिंटफ में लिखा हुआ है, तो अब तुमको सारी वैल्यू वो दिखने लगेंगी। करके देखना प्रैक्टिकल, तो दिखा देता हूँ। संख्या ये डालता हूँ या कोई भी ले लो, F11 दबा रहा हूँ। एक घंटे में खुलता है ये। अपना अपना सिस्टम दे दो यहाँ पर। मेरा घर यहाँ पर है, मेरे पास नहीं। आ रहा हूँ सर, सैटरडे को आ रहा हूँ मैं। 5। अब 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 3, 6, 1, 9 और 7, है ना। किस पोजीशन पे करना चाहते हो? मैंने कहा तीसरे पे करना चाहता हूँ। वैल्यू क्या देखनी है? 10। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3, 6, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 10 और 1, 9, 1 7 9 7। नीचे शिफ्ट हो जाएगा, 9 7। है ना। 3, 6, 10, 1, 9, 7 नीचे शिफ्ट हो गया। क्लियर है? ये हो गया क्या? इंसर्ट यस सर। एलिमेंट। अगला है तुम्हारा डिलीट एलिमेंट। सेम चीज़ है, सेम तरीका है। ठीक है, बस एक लाइन का चेंजेस है। वहाँ पे जो ए ऑफ 4 ए ऑफ 5 में जा रहा था, यहाँ पे क्या हो गया? जस्ट उसका उल्टा। नीचे कर देता हूँ। ये यहाँ पे देखो, ये मेन लाइन है। यहाँ पे क्या हो रहा था? ये जस्ट इसका उल्टा हो रहा था, अगर याद है तो। यहाँ पे क्या लिख रहे थे? ए ऑफ आई प्लस 1 बराबर ए ऑफ आई। 4 अपनी वैल्यू 5 को दे रहा है ना। और यहाँ पे जो इसका उल्टा यस है, सर। ए ऑफ 5 अपनी वैल्यू किसको दे रहा है? 4 को दे रहा है। 5 अपनी वैल्यू 4 को, 4 अपनी वैल्यू 3 को, 3 अपनी वैल्यू 2 को। ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और जो जगह खाली मिलेगी उसको भर देगा, है ना। कोई नई वैल्यू हमें भरनी नहीं है, बस वैल्यू को हटाना है। और देखो इसका चित्र दिखा देता हूँ। अगर कोई वैल्यू को हटाते हैं, किसी वैल्यू को हटाते हैं, तो वो वैल्यू देखो ये रहा, 50 है, 20 को हटाना चाहते हैं यहाँ से, तो 20 की जगह कौन ले लिया अब? 30, है ना। 10, 30, 40, 50। और लास्ट वाली वैल्यू देखना चाहते हो तो बराबर लगा देना फॉर लूप में। नहीं देखना चाहते हो तो बराबर मत लगाना, नहीं दिखेगी। 10, 30, 40 और 50। ठीक है, वो अपनी वैल्यू को छोड़ देगा। इसकी मेन लाइन याद रखना बस, ये वाली। क्लियर है? यस सर। ठीक है, 10वें प्रोग्राम पे आते हैं लीनियर सर्च। ये कल बताया था। ठीक है, लीनियर सर्च में वही पहले 5 संख्या ले लोगे, किस वैल्यू को सर्च करना है। तो लीनियर सर्च का तरीका क्या होता है? ये लाइन बाय लाइन सर्च करता है ना। याद है तो चित्र दिखा देता हूँ लीनियर सर्च का भी। जैसे मान लो हमें 15 सर्च करना है और इतनी सारी हमारे पास संख्या है, तो सर्च करने का तरीका क्या होगा? पहले 15 13 से कंपेयर करेगा, है ना। 15 क्या है? मान लो n है। 15 क्या है? ए ऑफ आई मान लो, ए ऑफ 0 मान लो। क्या 15 बराबर है ए ऑफ आई के? क्या 15 बराबर है ए ऑफ 1 के? 15 बराबर ए ऑफ 2, 15 बराबर ए ऑफ 3। तो देख लो कि सबसे मैच कर रहा है लाइन बाय लाइन। तो लीनियर सर्च में वो लाइन बाय लाइन चेक करता है। ठीक है, और जहाँ पे उसको मिलेगा वो उसका आंसर दिखा देगा। तो उसकी कोड वही थी, ये मेन लाइन इसकी। क्या? ए ऑफ आई बराबर बराबर है किसके? सर्च के। ठीक है कुलदीप। हाँ और आई की वैल्यू ऊपर से आ रही है। ए ऑफ 0 चेक कर रहा है क्या इसके बराबर है? नहीं है। फिर ए ऑफ 1 क्या बराबर है इसके? नहीं है। 2 क्या बराबर है इसके? नहीं है। और जैसे उसको मिल जाएगा तो क्या कर देगा? नीचे उसको प्रिंट कर देगा यहाँ पर, है ना। 5वें पोजीशन पर है या 4थे पोजीशन पर है, उनको प्रिंट कर देगा। ये कल बताया हुआ था।
बाइनरी सर्च का भी फिगर देख, ये बाइनरी सर्च, ये याद रहेगा। फोटो है कुलदीप के मारियो पीछे। मारियो हाँ मारियो। तो जैसे मान लो 20 संख्या हैं या 15 संख्या हैं ऊपर, ठीक है, तो हमारा ये इस संख्या को हमें खोजना है। जैसे मान लो यहाँ पे दिख रहा है ना, इस संख्या को हमें खोजना है, तो हर एक के पास जाके खोजेंगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो क्या कर देंगे, पहले और आखिरी का क्या निकाल देंगे, मिड पॉइंट निकाल देंगे। मिड पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया। अब वो खोजेगा कि जो संख्या हमें खोजनी है वो आगे है पीछे है। उसको लगेगा कि हाँ संख्या तो उससे बड़ी है, आगे ही है, तो पीछे की सारी संख्या क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है ना, काम की नहीं रही है, हट गई है। अब क्या करेगा, अब जो बची हुई संख्या है उनमें से मिडिल पॉइंट निकालेगा, ठीक है, पहले, और इसमें से तो इसको इतनी संख्या दिखी, ठीक है, और फिर इसमें भी नहीं मिलेगा, फिर इन दोनों का मिडिल पॉइंट निकालेगा, फिर इसको यहाँ पे वो संख्या मिल जाएगी। तो बाइनरी सर्च का फ़ायदा ये होता है कि हमें संख्या आदि करते रहते हैं, और जिससे हमारा प्रोग्राम छोटा भी हो जाता है और चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं। छोटी संख्याओं के लिए लीनियर सर्च और बड़ी संख्याओं के लिए बाइनरी सर्च सही रहता है, ठीक है। तो कोडिंग पे आ जाते हैं इसके। तो यहाँ पर सेम तरीका, पहले वैल्यू ले लोगे कुछ, और ध्यान देना ये इस शॉर्टिंग, इसमें बाइनरी सर्च में सारी संख्या हमें पहले क्रम से ही लगानी पड़ेंगी। देखो ये कोडिंग sir. इसकी फर्स्ट और लास्ट लेके इसका मिडिल पॉइंट निकाल लेंगे, फिर चेक करेंगे क्या फर्स्ट लास्ट से छोटा है या नहीं, है ना। अगर छोटा होगा, देखो, अगर अगर वो वैल्यू उससे छोटी मिलेगी कि हाँ इस तरफ है, तो इन सारी संख्याओं को ब्लॉक कर देगा। और उसको पता चलेगा संख्या आगे की तरफ है, तो पीछे की सारी संख्याओं क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और उसको एग्जैक्टली तुरंत मिल गया, यहाँ पर सेंटर ही मिल गया, तो उसको सेंटर के लिए लिखा है क्या, ये वाली लाइन, एल्स इफ ए ऑफ मिडिल इक्वल्स टू सर्च, कि मिडिल पॉइंट ही सर्च के बराबर है, तो उसको हर वक्त मिल जाएगा, वरना वो तब तक बार बार मिडिल पॉइंट निकालता ही रहेगा, ठीक है। Yes, sir. एक बार देखना थोड़ा हार्ड होता है, पर एक दो बार देखना, इसको बार बार सीखना, और फिर किसी लाइन में फंसो ना तो वो पूछना, क्योंकि बार बार मैं रिपीट करूँगा ना एक ही चीज़, तो वहाँ पे फिर समझ में तो चीज़ आएंगी नहीं कि इस लाइन में प्रॉब्लम हो sir. रही है। अपना आप करके देखना, लाइन में दिक्कत हो तो पूछना। अगले प्रोग्राम में पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा मैं, 12वां, 9, 10, 11 हो गया, 12वां कहाँ चला गया। चलो मैं थोड़ा शॉर्टिंग दिखाता हूँ तुम लोग को जल्दी जल्दी। कितना टाइम बाकी है हिमांशु? वही हिमांशु, हेलो, हाँ हाँ सर, कितना टाइम बाकी है? क्या हुआ सर? फिलहाल तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। शॉर्टिंग दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी, एक बार देख लो तरीका इसके शॉर्टिंग की सारी। देखो ये पहले बबल शॉट सबको आता ही है, यस सर, आसान है ना, कि पहले दो संख्याओं के बीच में Yes, sir. कंपेयर करते हैं, अगर छोटी है तो स्वैप कर देते हैं, फिर दूसरी तीसरी छोटी स्वैप, तीसरी चौथी, ये कंटिन्यूशन चलती रहती है जब तक सारी संख्या एक ऑर्डर में नहीं आ जाती। सर हाँ सर आपने ना स्कूल में बताया था कि है ना उसको कैसे पता चलता है कि वो शॉर्ट पूरी हो गई है, वो किसको? एक बार वापस बताओ ना शॉर्ट पूरी हो गई है मतलब? प्रोग्राम को। मतलब अपन को जैसे अपन मैनुअली कर रहे हैं तब तक तो हमें पता चल गया, अब जैसे ही हमें लगा कि हाँ ठीक है ये आ गई है, ये जो सेकंड लास्ट स्टेप है नो स्वैप, हाँ अब ये थर्ड फेज के ना ये वाला, ये वाला कह रहा हूँ। हाँ, हम्म, अब इसके अंदर कंप्यूटर को कैसे पता चल रहा है, ये बार बार इसको वापस करेगा, चेक करेगा वापस करके? नहीं इसके पीछे तो एल्गोरिथम पूरा लगा रखा है ना, देखो दिखाता हूँ तुमको, इसके पीछे की कोडिंग कहाँ है तुम्हारा बबल शॉट। देखो पहले यहाँ से मान लो तुमने 5 संख्या ले ली, कितना स्पेस दिया हुआ है, मान लो 5 संख्या ले ली तुमने, 5, 2, 4, 6 और 8, पहले इन दोनों में कंपेयर कर लिया, ठीक है। अब वो कंपेयर कैसे कर रहा है, इसको एक को समझ जाओ, बाकी अपना दिमाग लगाना। देखो ये लाइन है इसकी, इफ ए ऑफ जे क्या बड़ा है ए ऑफ जे प्लस 1 से, है ना, जे की वैल्यू कितनी है, 0, कह रहा है क्या ए ऑफ 0। सर एक ये भी चीज पूछनी है, यहाँ पे आई और जे दो अलग अलग क्यों लग रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ, देखो इस चित्र में ही समझा रहा है, इसमें नहीं, रुक जा, इसमें मत समझ लेना, इसमें कह रहा हूँ। देखो जैसे मान लो अगर एक बार में आई से काम, हम क्यों चलाते हैं फॉर लूप केवल आई का, कि एक बार में कोई चीज़ कंप्लीट हो जाए, नहीं हो रही है ना,
हाँ तो अगर मान लो इस सेक्शन को छोड़ दो, मान लो ये सेकंड पास और थर्ड पास छोड़ दो, अगर हमारा इसी सेक्शन में हाँ हो जाता तो हमें जे की ज़रूरत नहीं थी कि केवल आई लूप से चल रहा है। पर नहीं चल रहा है, हमें जे की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमें पता नहीं वो कब तक ख़त्म होने वाला है ना? क्या अच्छा मतलब हाँ इसका, मैं समझाता हूँ, अब कोडिंग में समझो थोड़ा सा। देखो इस लाइन का मतलब क्या है, इफ ए ऑफ जे क्या बड़ा है जे प्लस वन से, ए ऑफ जीरो क्या बड़ा है ए ऑफ जीरो प्लस वन, कितना हो गया ए ऑफ वन ना, क्या ए ऑफ जीरो बड़ा है ए ऑफ वन से? मान लो ये वैल्यू ले लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, दिखेगा? चलो ऐसे देख लो, ए ऑफ जीरो कितना है, पाँच है, ए ऑफ वन कितना है, वन है, तो कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है हाँ यस सर। है ना? पाँच बड़ा होता है एक से, अगर ट्रू हो जाए तो क्या हो जाएगा, सर स्वैप हो जाएगा। Swap। स्वैप के लिए नीचे क्या लिखी वो हुई है? स्वाइप करेगा, इफ की कंडीशन में चला जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे स्वैप कर दिया, स्वैप से पता ही है सबको, हाँ स्वैप वैल्यू आपस में चेंज हो जाएगी। देखो हाँ अब इसका मतलब ही क्या है यहाँ पर, तो वापस वही ऊपर जाएगा। अब देखो वापस ऊपर किसके पास जा रहा है, जे के पास, है ना? जे की वैल्यू कितनी हो गई है, वन हो गई है। सर, आई की वैल्यू क्या रहेगी? अभी आई जीरो के लिए जे को बार बार चलाएगा। देखो नेस्टेड लूप में यही होता है। मतलब एक, नहीं नहीं, मतलब एक स्टेप के लिए आपको आई यूज कर रहे हो आप, एक एक स्टेप के लिए, और उसके अंदर वर्क करने के लिए जे को यूज कर रहे हो। हाँ, अब ये समझो, देखो सिंपल सी बात है, ये फर्स्ट पास जो लिखा हुआ है ना, ये तुम्हारा आई है, और ये नीचे पूरा जे चल रहा है। ठीक है। ये आई है, ये जे चल रहा है, ये आई है, ये जे चल रहा है। जे जब तक अच्छा अपनी चीज़ को कंप्लीट नहीं कर देता, वो आई चलाता रहेगा खुद को, ठीक है ना? वही चीज़ है यहाँ पर। हाँ तो यहाँ पर देख ले तुमने, जे मान लो जे जैसे यहाँ पर, ये जे कब तक चल सकता है, एन माइनस आई माइनस वन ना, एन की वैल्यू कितनी है, पाँच है, तो जे जीरो से हाँ पाँच तक पाँच बार ही चल सकता है ना। और ये तो नहीं है हाँ कि पाँच बार चलाने के बाद वो हमें चीज़ें सॉर्ट आउट मिल जाएंगी, नहीं मिल रही है। तो वापस नहीं। ऊपर आई आ जाएगा, आई की वैल्यू अब प्लस प्लस से वन हो जाएगी, है ना? हाँ प्लस प्लस लिखी हुई तो वन हो हाँ जाएगी। अब उस वन के ठीक है। लिए जे वापस चल रहा है पाँच बार। ठीक है। अब इस आई टू के लिए जे वापस पाँच बार, थ्री के लिए वापस पाँच बार, जब तक नहीं मिल जाएगी वो पीछे बैकग्राउंड में तो एल्गोरिथम पूरा 25 बार चलेगा, उसका टेंशन मत ठीक लो है। तुम। बस यहाँ पर यह है कि इसको आई और जे दो बार चलाना पड़ रहा है। क्लियर है? ठीक है सर। यस सर। चलो यहाँ फिर लास्ट में सारी वैल्यू को प्रिंट कर दोगे। ये बबल शॉट हो गया। सिलेक्शन शॉट में भी सेम तरीका है ना, मैं चित्र दिखाता हूँ सिलेक्शन शॉट का, ये रहा। ठीक है, मान लो कोई संख्या दी हुई है तुमने, तो पहली संख्या को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जो हाँ सबसे छोटी संख्या है कौन सी है, दो। वो सर्च करता है। हाँ, सबसे तो छोटी उससे संख्या जो स्वैप भी कर मिलेगी देता उसको है। मिनिमम एलिमेंट, उसको शॉर्टेड कर हाँ देगा, वो रिप्लेस मान लो रिप्लेस कर देगा। ठीक है, स्वैप कर दिया अपने, तो दो आ गया, सात हाँ इसकी जगह पे आ गया। वही चीज़ अब हाँ पाँच करेगा कि पाँच के बाद जो सबसे छोटी संख्या होगी कौन सी दिख रही है उसको, चार, तो चार को आगे लिया, पाँच उसकी जगह पे आ गया। पाँच के बाद कोई सबसे छोटी संख्या नहीं है, सात के बाद नहीं है। ठीक है, तो सारी संख्या देख रहे हो ऑर्डर में आ चुकी है। ठीक है। ठीक है, प्रोग्राम उसका सेम ही है लगभग, मैं दिखा देता हूँ एक बार। बस यहाँ पर जो जे चल ऑफ रहा आई है और ऑफ जे लगेगा है उसके ना, अंदर। जे की जगह यहाँ पे आई का चलने लगेगा, बस और कुछ नहीं है। हम्म। तुम लोगों ने क्लास में किया ही था, तो यहाँ पे देखो आई और जे यस का सर। चल रहा है ना, बाकी नीचे स्वैपिंग सेम ही है। हाँ वहाँ पे केवल जे में हो रहा है, यहाँ पे आई और जे दोनों को मिला के हो रहा है। क्लास में समझाया हुआ है तो हाँ इस पर फोकस ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। तो अगर तुम्हारा सिलेक्शन यस शॉट सर। भी तीसरा है, अगला कौन सा है? सर 10 मिनट है। ठीक है, अगला कौन सा है? स्ट्रिंग पढ़ लो जल्दी जल्दी, है ना? स्ट्रिंग छोटे छोटे। एग्जाम आएगा, एग्जाम आएगा स्ट्रीम। हाँ आ सकता है, और कुछ बचा भी तो नहीं है, स्ट्रिंग ही बचा हुआ है अभी। हाँ चलो स्ट्रिंग देख लो। हाँ पहले शॉर्टिंग के पाँच होते हैं, देख लो जल्दी जल्दी, मैं भूल गया। चलो तीसरा इंसर्शन शॉट। इंसर्शन शॉट में क्या होता है याद है? हाँ ठीक है, ऐसे कुछ था पहले, बबल शॉट की तरह ही था, लेकिन पीछे वाली संख्या के साथ भी कंपेयर करवाते थे, हाँ 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 है हाँ ना? सर, याद आ Yes, गया। चार sir। और तीन, तो तीन छोटा है तो तीन उससे आगे आ जस्ट गया। पीछे वाली संख्या को कर सकता है अगर हाँ, उसको लगा कि ये अगर हैवी है ध्यान से उससे। देखोगे तो समझ में आ गया होगा अब तक, यस सर। है ना? यस सर।
ये दो, Yes, sir. इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा, दो आगे आ गया। अब यहाँ पे 10 इन सबसे बड़ा ही है तो उसको चेक नहीं कर रहे, 12 भी बड़ा ही चेक नहीं कर रहे। और फिर सेम चीज़ ये 1 के साथ करेंगे, 1 इन सबसे छोटा है तो 1 सबसे आगे आ गया। कभी 5 करेंगे, हाँ 5 इन दोनों से छोटा है तो 5 यहाँ पर आ गया। ठीक हाँ है, यस सर पीछे वाली वैल्यू के साथ चेक कर रहे हैं। और ये चौथा हो गया तुम्हारा ये मर्ज शॉर्ट, एक बड़ी Must संख्या sort. दो टुकड़े में तोड़ थर्ड दिया, शॉट इजी है सर है ना, मर्ज इसको शॉट दो इजी टुकड़े है में तोड़ दिया, टुकड़े तोड़ तोड़ के फिर जो दो संख्या बचेगी इन दोनों में चेक करेंगे, लेफ्ट वाली वैल्यू छोटी, राइट वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे लेफ्ट छोटी, राइट बड़ी हो जाएगी। सबको ऐसे ऑर्डर में कर देंगे, फिर इन दोनों को वापस मर्ज कर देंगे, फिर सबको मिला के एक तुम्हारा कंप्लीट बन जाएगा, है ना। डिवाइड एंड कंकर रूल्स बोलते हैं इसको ऑल्सो। यस सर और लास्ट है तुम्हारा Quick यहाँ पे, sort. है ना, क्विक शॉट, पता नहीं फिर भूल गए होगे। Yes, एक sir. लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, एक पाइवट होता है। हाँ देखो सर बहुत इजी में इतना ही बना के आ जाना अगर एग्जाम में आता है, जो मैंने सामने चित्र बनाया हुआ है मैं इसी में समझाने की कोशिश ठीक है करता हूँ। अब जैसे मान लो तुमने 5 को पाइवट बना दिया है ना। हमें ये पता है कि जिसको पाइवट बनाते हैं उसकी लेफ्ट वाली वैल्यू से छोटी और उसकी राइट वाली सर वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। पाइवेट अपन बना सकते हैं या वो नहीं, खुद अपन ही बनाता बनाते है हैं, किसी भी संख्या को बना सकते हैं। ठीक और है जिस भी संख्या को बनाएंगे बस एक नियम याद रखना, कॉपी में जरूर लिखना, जिस भी संख्या को पाइवट बनाया जाता है उससे लेफ्ट वाली वैल्यू उससे छोटी और राइट वाली वैल्यू उससे बड़ी होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो लेफ्ट और राइट अपनी अपनी वैल्यू को शिफ्ट करते रहते हैं। अच्छा अब जैसे 5 है, 5 के लेफ्ट को हमने 4 मान लिया है और राइट को हमने 9 मान लिया है ना। तो अब चेक करते हैं ठीक छोटा है है, हाँ 4 छोटा है, लेफ्ट वाली छोटी होनी चाहिए, छोटी है, और राइट वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, वो भी बड़ी है। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, यस लेफ्ट सर आगे शिफ्ट हो गया, है ना। फिर वही चीज़ कहेंगे यस सर कि 5 के लेफ्ट वाली वैल्यू छोटी, राइट वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, अभी भी छोटी है तो लेफ्ट वापस शिफ्ट हो गया। हम्म 5 के लेफ्ट वाली वैल्यू छोटी, राइट वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, पर ये कंडीशन हमारी क्या हो गई है, फॉल्स। फॉल्स तो अब राइट शिफ्ट हो जाएगा आगे, 3 है ना। सेम चीज़, हाँ लेफ्ट छोटी, अब राइट ये दोनों भी फॉल्स हो गई यहाँ पे भी दोनों ही फॉल्स हो गए, दोनों वैल्यू को स्वैप कर दिया। ठीक है ठीक है, स्वैप कर दिया। हाँ और फिर जब सेंटर पे मिल गया लेफ्ट और राइट और पाइवट सब एक साथ एक सेंटर में मिल गए, तो पाइवट अब तुम्हारा अलग हो जाएगा। और जो बाकी की यहाँ संख्याएं हैं, देखो 4 2 3, ये तो एक ऑर्डर में हो चुकी है, 5 हाँ 6 9, है ना, 5 6 9 एक ऑर्डर में हो हाँ चुकी है, इनको साइड में रख देना। अब 4 2 और 3 के साथ वापस वही सिस्टम चलेगा, लेफ्ट राइट और पाइवट वाला। पर एग्जाम में पूरा ठीक है करके नहीं दिखाना होता है हमें, बस इतना इसी तरीके से लिख के दिखा दोगे ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक Yes, है sir. ठीक है, ये तुम्हारा क्विक शॉट हो गया। सर इसके बाद में एक और लेनी है 5 ही तो होते हैं, नहीं नहीं है, बस खत्म। आज के लिए इतना ही है नहीं नहीं, मैं स्टिंग पढ़ा रहा हूँ अभी, 5 मिनट है ना, स्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। हाँ ठीक है देखो स्टिंग की पहचान क्या होती है। ठीक है, डबल कोट में कोई भी चीज़ लिखी हुई हो तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। यस सर ठीक है, अच्छा इसका बताओ, इसका आंसर कितना आएगा क्या है कुलदीप। तो स्ट्रिंग नहीं आती। अरे बता रहा हूँ ना, अब बताओ। प्रिंटफ में क्या लिखा हुआ वो पढ़ो ना। जेड जेड, जेड की वैल्यू कितनी है, 100। 100 नहीं है। I am learning C हाँ, programming language. ये जो डबल कोट में लिखा हो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। 100 तो इसका कैरेक्टर है, मैक्सिमम कैरेक्टर ले सकता है, जैसे 1, ये 2 हो गया, स्पेस 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम 100 तक ले सकता है ना। सर एक वो चीज थी ना, मतलब है ना, जिसके अंदर है ना आपने बोला था कि स्पेस के बाद में है ना हाँ, जो वो स्ट्रिंग आगे होती है आएगा, गेट उसको कोड्स आगे। तो ये हो गया हाँ नॉर्मल स्ट्रिंग। फिर नीचे आते हैं, ठीक है। अगर यही हमें वैल्यू पहले से नहीं देनी हो, जैसे यहाँ पे हमें वैल्यू पहले से देनी दे रहे हो और हमें वैल्यू रन टाइम पे देनी, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्कैनएफ का। ठीक है, और ध्यान देना स्ट्रिंग के लिए हमने क्या लगाया, यहाँ पर एस लगाया हुआ है, कैरेक्टर के लिए सी, स्ट्रिंग के लिए एस होता है। पर इतना जरूरी नहीं है, इतना ही तुम्हारा ये, ठीक है। अगर नहीं भी करोगे ना चल जाएगा, एग्जाम में इतना नहीं आता। ठीक है ये छोटा छोटा देख लो, स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी तो कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, एक नंबर में आता है STRLEN एलियन। और देखो ये गेट से तुम पूछ रहे थे, है ना। हाँ स्कैनएफ की जगह गेट्स का हाँ इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें स्पेस के बाद हाँ में चीज़ ठीक को भी है काउंट करना है तो, है ना। तो जो भी हाँ इसकी सर वैल्यू होगी उसको लेंथ निकाल देगा उसका। कंपेयर वही, दो स्ट्रिंग होगी ए और बी, कंपेयर करेगा, एग्जैक्टली मिल गए तो 0, अगर ऊपर वाली लेंथ बड़ी है तो 1, नहीं तो STRLEN -1।
कॉपी क्या करेगा, जैसे एक एक है, एक स्ट्रिंग है, तो दूसरी स्ट्रिंग को पहली स्ट्रिंग में क्या कर देगा, कॉपी कर लेगा। कॉन्केट क्या करता है, दो अच्छा स्ट्रिंग को ए और बी, मान लो हेलो है दूसरे में वर्ल्ड है, तो हेलो वर्ल्ड दोनों को जोड़ के दिखा देगा। स्ट्रिंग रिवर्स में क्या ठीक है होता है, कोई स्ट्रिंग है मान लो हेलो, तो उसको रिवर्स कर देगा, OLLEH ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इतने टॉपिक है आज के लिए। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी और कंप्लीट सर करते हैं ए इसको, मानसू, कल मिलते हैं, कल मानसू, कोई और टॉपिक के साथ। चलो अब एंड कर दो मानसू इसको। मैथ कल भेजे, मानसू मैथ कल तो भेज मुझे। चलो बाय बाय। सर आप क्या बोल रहे थे? हाँ मैं फोन कह आ रहा गया था हूँ बीच कल में। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, अभी चलो बाय बाय करते हैं। ओके सर। मानसू ए मानसू